नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कथा भगवान राम की। भगवान राम ने किन वजहों से जल समाधि ली और जल समाधि के बाद अयोध्या का क्या हुआ। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान न तो जन्म ले सकते हैं और न ही उनकी मृत्यु होती है। वे तो केवल अपनी लीला करने के लिए इस भूमि पर प्रकट होते हैं और लीला समाप्ति पर वापस बैकुंठ पधारते हैं। रामायण में भगवान राम के जीवन की घटनाएं और उनके बलिदान के बारे में विस्तार से उल्लेख है। उन घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है जब भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली। जब माता सीता ने पवित्रता की परीक्षा देने के बाद भी भगवान श्री राम से त्याग किए जाने की पीड़ा सहन की थी, तब उन्होंने अपने दो पुत्रों लव और कुश को भगवान राम के पास भेज दिया। इसके बाद माता सीता ने धरती में समा जाने का फैसला किया। भगवान प्रभु श्री राम इस दुख को सहन नहीं कर पाए और यमराज की अनुमति से उन्होंने सरयू नदी के गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के वियोग में भी जल समाधि ली। इस कथा में यमराज एक संत के रूप में अयोध्या पहुंचे और श्री राम से गुप्त वार्ता करने के लिए कहा। लक्ष्मण, जो भगवान श्री राम के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध थे, ऋषि दुर्वासा को कक्ष में जाने की अनुमति उन्होंने नहीं दी, प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन ऋषि के क्रोध के बाद लक्ष्मण ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी, जिससे भगवान राम का वचन टूट गया और इस कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया और लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इसके बाद भगवान राम भी दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय किया। इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि श्री राम का जीवन त्याग, बलिदान और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा से भरा हुआ था। उनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था। रामावतार की सभी लीलाओं को समाप्त करने के बाद भगवान राम बैकुंठ जाने की आज्ञा लेने के लिए कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा प्रदान की। उसी समय सभी अयोध्यावासी वहां पहुंचे और भगवान राम से उनके साथ बैकुंठ जाने की विनती करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर राम उन्हें साथ लेकर नहीं जाएंगे तो वो सब उसी क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। ये बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, ये प्रजा कोई साधारण प्रजा नहीं है, बल्कि आपके अपने लोग हैं। इनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र हैं, कितने ही तेजस्वी यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि हैं जो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर आपकी इस लीला को पूर्ण करने धरती पर मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। तो अब आप उनकी इच्छा पूर्ण करिए। प्रभु ये सुनकर भगवान राम ने उन सबको साथ जाने की आज्ञा दी, जिससे समस्त प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। सब भगवान राम समस्त परिकर सहित सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उसके बाद जैसे ही भगवान राम ने सरयू जी में प्रवेश किया, तभी ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगवान को अपने चतुर्भुज रूप में आने के लिए कहा, जिसका दर्शन कर वहां मौजूद सभी लोग लाभान्वित हुए और उसी क्षण भगवान श्रीहरि के वाहन गरुड़ वहां पर आ पहुंचे और भगवान उस पर विराजमान हुए। और इसके बाद भगवान ने विभीषण को लंका पर धर्म पूर्वक राज्य करने का आदेश दिया और हनुमान जी को उनकी इच्छा अनुसार धरती पर रहकर हरि नाम संकीर्तन करते रहने की आज्ञा दी। जामवंत जी को द्वापर युग के अंत तक धरती पर रहने को कहा और सुग्रीव को उनकी इच्छा अनुसार अपने साथ चलने का वरदान दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को समस्त दिव्य प्रजा को भी उत्तम लोक प्रदान करने का आदेश दिया, जिसके बाद भगवान श्रीहरि समस्त परिकर सहित बैकुंठ को पधारे। भगवान ने जाते जाते कलयुग में नाम संकीर्तन का मंत्र भी दिया, जिससे सुलभता से भगवत प्राप्ति होगी। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।